कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में अगर हम शुरुआत करते हैं ना, तो जैसे हमने एक वो कौवे की स्टोरी सुनी थी कि उसकी चांच में आए ना उतने ही वो पत्थर उठाता था। तो हमें भी अपने बिजनेस में वही काम करना है। छोटे छोटे स्टेप्स से हमें इस बिजनेस को शुरू करना है, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हम नए होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत एक एक ईंट रख के ही बनी गई है। और हम उस फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करते, इसलिए क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं आके अटक जाते हैं। सिर्फ मेरा एक सवाल है, आप जितने भी लोग हैं वो कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं कि मान लो मैंने किसी को प्लान दिखाया, बंदा एक्साइटेड है, रेडी है, काम करना है, बोले सर मेरे ये सपने हैं, मुझे पूरे करने हैं, बताइए अब करना क्या है। तो आप में से मैं जानना चाहता हूं, कमेंट में लिखिए कि अभी उसके साथ करना क्या है। उसका विजन क्लियर हो गया, उसका ड्रीम बिल्डिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अभी वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है, हम उसके साथ जान लगाने के लिए तैयार है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। कमेंट में आप आंसर दे सकते हो, सबसे पहले क्या करें। कोई भी आंसर दे सकता है, कमेंट में लिख दो कि सबसे पहले क्या करना है। क्योंकि ओके, हर सर ने लगा के सपोर्ट, प्रोग्रेस चार्ट। ओके, प्रोग्रेस चार्ट में बहुत करीब हो। प्रोग्रेस चार्ट में करना क्या है, ट्रेनिंग देंगे। चलो बहुत बढ़िया, ज्योति मैडम ने बताया कि लिस्ट देखो। हाँ हाँ, विपुल सर ने भी बताया लिस्ट, बहुत बढ़िया सर। आप सभी लोगों से अगर कांटेक्ट लिस्ट बराबर प्रोडक्ट यूज करने का, चलो बढ़िया। तो हमें एक बंदा हमारे साथ जुड़ने के बाद हमें सबसे पहले करना है लिस्ट। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी हमारे मीटिंग में जितने भी लोग हैं ना, अगर उनका टीम बन चुका है तो 110% उन्होंने लिस्ट बनाया है। और जिनका टीम नहीं बन रहा है, 110% उन्होंने लिस्ट नहीं बनाया है। और अगर बनाया है ना, तो 20 25 30 40 50 लोगों का बनाया होगा। देखो, सिंपल यही है कि आपके बैंक अकाउंट में जितना रुपया आप जमा कराओगे ना, उतना ही आप विड्रॉ कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो जिनका भी बिजनेस चल रहा है उन्होंने एक बड़ा लिस्ट बनाया है। जिनका बिजनेस रुक गया है, उनका एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने खुद का तो लिस्ट बनाया है, पर उनमें से जो लोग अपने बिजनेस में आए हैं उनका लिस्ट उन्होंने नहीं बनवाया है। या अगर उनका काम नहीं चल रहा है, तो मेरा दावा है आप अपना प्रोग्रेस चार्ट खोल के देख लेना। अगर किसी ने बहिर बनाया नहीं है वो तो बनाएगा। जिसने भी प्रोग्रेस चार्ट बनाया है और अगर उसका लिस्ट कम से कम 200 का है, तो उसका टीम बन चुका होगा, अगर उसने मेहनत की होगी तो। और जिसका टीम नहीं बना है और जिनका आज भी काम अटका हुआ है, तो उसका पहला रीजन है कि उन्होंने खुद लिस्ट नहीं बनाया है। दूसरा, जिनका बिजनेस टीम बन चुका है और आगे टीम नहीं बना पा रहा है, तो उन्होंने अपने टीम के लोगों का लिस्ट नहीं बनवाया है। ये 110%। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो काम है वो देर से शुरू करें। भले ही आज मैं बंदा ज्वाइन हुआ, तो उसका क्लियरिंग विजन करो, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज दो, उसका बैठ के बाजू में अपना प्रोग्रेस चार्ट दिखाओ और उसको बोलो मोबाइल निकाल और हमारे बाजू में बैठ के मुझे बता और सारे लिस्ट के नंबर देख, लिख अंदर। दोस्तों, आप हम है ये छोटा सा काम, एक बंदे को साथ में बिठा के हम 200 लोगों का लिस्ट अगर एक आदमी का भी बना देता है ना, तो अभी हमारा जो बिजनेस है वो रुकने वाला नहीं है। जिसका लिस्ट आपने बाजू में बैठ के बनवाया है, उससे ये पता चल गया कि अभी यही काम हमें करना है। जैसे कि आप सबको प्लान दिखाया गया है, आपकी अपलाइन ने आपको प्लान दिखाया, इसलिए आपको पहला ये मगज दिमाग में क्लिक हो गया है कि किसी को भी कांटेक्ट करने के बाद पहले प्लान दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हादसा आपके साथ हुआ है। इसी तरह से अगर आप अपने बिजनेस में बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले ईमानदारी से आज आप अगर आपका लिस्ट नहीं बनाया है, तो
पहले ही जाके 200 से कम एक भी नंबर नहीं चाहिए, आप लिस्ट बनाओ। और आपका बन गया है तो आज अगर आपके पास एक आदमी है या दो आदमी है या 5 आदमी है या 10 आदमी है या 50 आदमी है, उस लोगों को साथ बैठ के अपना प्रोग्रेस चार्ट खोल के उनको बताइए कि इस तरह से लिस्ट बनाना है और बाजू में बैठ के बनाना है। हमारा सबसे बड़ा गलती यही है कि हम वो बंदा पहले ही दिन से अपने आप करें। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि लिस्ट के बारे में आपको कितनी बार बताया गया जब आपने लिस्ट बनाया, प्रोग्रेस चार्ट के बारे में आपको कितनी बार बताया गया तब आपने प्रोग्रेस चार्ट लिया। और हो सकता है कि इस मीटिंग में बैठे हुए में किसी ने अभी भी ना लिया हो। तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमारा सबसे पहला हथियार है लिस्ट। देखो लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज हम जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमें जैसे ही स्कूल में हमारा पहला दिन होता था हमें एक लिस्ट देते थे कि आपको ये किताबें लेके आनी। हमारे घर में हर महीने जब भी राशन लाना होता है तो लिस्ट बनता है कि ये सारी चीजें लानी है। हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो सबसे पहले लिस्ट बनता है कि कितने लोग आएंगे, उसके हिसाब से अरेंजमेंट होगा, उसके हिसाब से खाना बनेगा, उसके हिसाब से सारी चीजें फाइनल होगी। जगह भी तभी फाइनल हो जाएगी जब कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे उसके लिए पहले बनता है लिस्ट। लिस्ट हमारा इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसके बारे में हम कभी भी सीरियस। मैंने इसीलिए शुरू करने से पहले ही मैंने बोला कि हमें बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, छोटी छोटी स्टेप्स के साथ हमें आगे जाना है। भले ही आप 100 लोगों को प्लान बाद में दिखाए, पहले 10 लोगों का लिस्ट बनाए। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं तो बैठिए, 1 से लेके 2 घंटा लगता है। आप एक दिन सबको इनवाइट कीजिए, सबको साथ में नहीं कर सकते तो पर्सनली एक एक ऐसे भी मैं ये दावा करता हूं कि इतने जितने भी लोग ऑनलाइन है ना वो बस उस दिन में हमारे पास अगर 8 घंटे है तो मेरा ये दावा है कि 8 घंटे आप प्लान में बिजी नहीं हो। आप प्लान में बिजी सिर्फ 2 से लेके 3 घंटे ही हो। तो बाकी के जो घंटे हैं उसमें आप किसी बंदे को चाय नाश्ते पे बुला के उसको प्रोग्रेस चार्ट के साथ अगर लिस्ट बनवा दिया ना तो वो लिस्ट आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो सबसे पहले आज हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट नहीं है तो आपका बिजनेस आज ही बंद हो चुका है। आप अपने अपना आज अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने लास्ट आईडी कब डाला है। लास्ट आईडी आपने कब डाला है? अगर आपका आईडी आपने डाला है तो वेल एंड गुड, मतलब आपका बिजनेस चल रहा है। अगर आपने 1 हफ्ते से या 15 दिन से आपने कोई भी आईडी नया नहीं क्रिएट किया है तो आपका बिजनेस आज भी रुका हुआ है क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं। लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट हमारे से सबसे पहले याद रखना है कि आज लिस्ट बनाएंगे और जितने भी लोग हमारी टीम में है उनको हम लिस्ट बनवाएंगे। लिस्ट किस लिए बनाना है उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। चलिए हम जाते हैं सबसे पहले लिस्ट के ऊपर। दिख रहा है लिस्ट? यस सर। यस फाइन। यस तो इस लिस्ट से पहले हमारा एक लिस्ट आता है जिसको बोलते हैं हम ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट में हमें तीन तीन लिस्ट बनाते हैं। शॉर्ट स्मॉल अपना जो बनाते हैं वो है, फर्स्ट लिस्ट बनाते हैं जो है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। हमें ये 3 लिस्ट बनाना है ड्रीम के। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम यानी कोई भी बंदा ज्वाइन होता है ना तो उसको पूछो कि आपको पहले महीने में क्या चाहिए, वो बोलेगा मुझे 1 महीने में पहले मोबाइल लेना है या कुछ भी लेना। ऐसा ड्रीम जो 10,000 से लेके 20,000 तक का या 30,000 तक का हो जिसे हम अचीव करा सके। तो शॉर्ट टर्म में वो ड्रीम आएंगे जो पहले 6 महीने में या उसको पूरे करने हैं। मिड टर्म में आएंगे 1 से लेके 2 साल के 3 साल के ड्रीम, यानी कि एक स्कूटर लेना है जो भी लेना। और लॉन्ग टर्म में आएंगे जो ड्रीम उसके बहुत बड़े, जिसकी कीमत बहुत बड़ी है, घर है क्या है उसका अलग अलग। उसके बाद ड्रीम लिस्ट बनने से ड्रीम पूरे नहीं हो जाते।
ड्रीम लिस्ट बनने के बाद अगर ड्रीम पूरे करने हैं तो कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बंदे ने ड्रीम लिस्ट बना दिया, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने सबने ड्रीम लिस्ट बनाया है। हर किसी ने ड्रीम लिस्ट बनाया, भले किसी ने 5 ड्रीम लिए, 10 ड्रीम लिखे, 15 ड्रीम लिखे, किसी ने 50 लिखे, पर ड्रीम लिस्ट तो बना दिया। पर उस ड्रीम लिस्ट को अचीव करने के लिए जो नीचे बिल्डिंग योर लिस्ट मतलब टीम लिस्ट आपने बनाया नहीं है, कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने बनाया नहीं है। और कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर आपने बनाया है तो ये दावा है कि वो छोटा बनाया है, आपका लिस्ट खत्म हो चुका है। दूसरा कि आपने आपने तो बना दिया, पर आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आज अपना टीम में 10 लोग हैं, किसके पास लिस्ट है? अगर नहीं है तो आज या कल 2 दिन में आप बैठिए, उनका लिस्ट बनाइए। लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब मान लो कि 10 लोगों ने अगर 200 लोगों का लिस्ट बनाया तो आपके पास 2000 लोगों का नया डेटा आ गया, और 2000 में से आप हर रोज 10-15 लोगों को कॉल करोगे ना, तो आपका रोज एक दो मीटिंग सेट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले बनाना है लिस्ट। ये लिस्ट के लिए हमने प्रोग्रेस चार्ट में दिया हुआ है, नाम, शहर, मोबाइल नंबर, क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उससे पता चलेगा कि हमें किस लेवल पे उसे प्लान बताना है, उसका इनकम क्या है। देखो लिस्ट से 2-3 चीजें पता चलती है। पहला, तो अगर वो जॉब कर रहा है ना तो उसका सैलरी क्या है। अगर सैलरी ज्यादा है तो हमें पता चलेगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा होगा, तो हमें उसके लेवल के हिसाब से उसे कांटेक्ट करना है। बिजनेस कर रहा है तो अगर वो बिजनेस में महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है और हम उसको बोलेंगे कि तू महीने का 1 लाख कमाना चाहता है, तो सही नहीं। तो लिस्ट का फायदा ये है कि लिस्ट से हमें पता चलेगा कि ये बंदे को हमें कौन से लेवल पे अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जैसा प्लान दिखाना है और एक ही जैसे सपने दिखाने हैं। हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई ऐसा भी बंदा आपको मिले जिसके पास घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, सब कुछ है, पर उसको हम ज्वाइन कर सके, सर आप इस बिजनेस में आके अपना नाम बना सकते हो, आप अपने बिजनेस में आके अपना पहचान बना सकते हो, आपकी पूरी दुनिया आपको जानेगी। तो मतलब हमें इस लिस्ट से पता चलेगा कि हमें उसे कौन से पॉइंट पे बिजनेस दिखाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट होगा तो वो क्या कर रहा है पता होगा, उसका सैलरी अप्रॉक्स पता होगा। तो इन 4 ही चीजों के लिए हमें लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कि लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट बनाने के बाद नाम, सिटी, मोबाइल नंबर, डेट, शहर, सब कुछ बन गया। उसके बाद उसके अंदर आता है प्लान, कि हमने इस बंदे को क्लब प्लान दिया है तो हमें उसका डेट लिखना है। यस बताया है, यस किया है, उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद उसको बाद हमें फॉलो अप करना है। हम क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद उसका फॉलो अप ही नहीं करते। दूसरा, कि क्या होता है कि बंदे ने बोला कि मैं 3 दिन बाद बताऊंगा। कि मान लो कि आप आनंद से हो, आपने नडियाद में किसी को प्लान बताया, उसने बोला कि 2 दिन बाद। अभी 2 दिन बाद आपने अगर आपके लिस्ट में लिखा नहीं है तो मेरा दावा है कि आप भूल जाओगे कि मैंने इसको लिस्ट में प्लान बताया था। दूसरा, कि आप मान लो कि 1 हफ्ते बाद वापिस आपको जाना हुआ नडियाद, तो आप डायरी में देखोगे कि हाँ भाई मैंने इसको प्लान दिखाया था नडियाद में, मैंने कितने प्लान बताए, बोले हाँ इसने इतने लोगों को नडियाद में प्लान दिखाया, इन्होंने बोला है, तो बोले ये तो मैं मिलना भूल गया, तो चलो आज जाता हूँ प्लान दिखाने के लिए, तो इनको फॉलो अप करके आ जाऊंगा। तो प्रोग्रेस चार्ट से हमें पता चलेगा कि हमने कितने प्लान बताए हैं और कब बता है, और इनका फॉलोअप हुआ है तो उसने क्या बोला था 2 दिन बाद, 3 दिन, क्योंकि हमें ये याद नहीं है कि परसों हमने क्या खाया था। तो ये प्लान तो कैसे याद रहेगा कि हमने किसको बताया था। तो अगर हम कोई भी जगह पे जा रहे हैं, कोई भी एरिया में जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्रोग्रेस चार्ट खोलेंगे और देख लेंगे कि क्या वहां पे मैंने किसी को प्लान बताया है, हाँ यार इसका फॉलोअप बाकी है। तो आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो उसके साथ उसको फॉलोअप भी करके आ सकते हो। पर हमारा गलती यही है कि मैं ये पूछूं कि आपने पिछले 6 महीने में कितने प्लान दिखाए हैं, तो मेरा ये गारंटी है आप लोगों के पास हिसाब नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, तो ये हिसाब आप अकेले मत रखे, आपके टीम के हर एक बंदों के पास, अगर वो काम करना चाहता है तो उनके पास भी ये हिसाब होना चाहिए। क्योंकि आप अकेले कामयाब नहीं हो पाओगे, आपको टीम का सहारा लेना है। इसलिए आज लिस्ट के ऊपर बहुत ही, मैंने आज भी पहले ही बताया कि कोई भी बड़ी इमारत एक एक ईंट रख के बनी गई है, इसी लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं। क्योंकि हमारे कंपनी के सबसे पहले 4 बेसिक्स में एक बेसिक है लिस्ट, सबसे पहला बेसिक है लिस्ट। और हमने बेसिक पे ही काम नहीं किया, हम दुनिया भर की बातें करते हैं, सेमिनार करते हैं,
ये सब करते हैं, पर उन लोगों में से जो लोग हमारे बिजनेस में आ चुके हैं हमने उनका लिस्ट नहीं बनवाया। अगर बंदा सीरियस है, अगर बिजनेस करना चाहता है, तो वो एक छोटा सा काम अगर नहीं कर पाता लिस्ट बनाना, तो फिर वो आपके साथ दूरी तैयार नहीं कर पाएगा। वो आज नहीं तो कल आपके बिजनेस को छोड़ देगा। अगर आपको चेक करना है कि बंदा हमारे साथ कितने साल या कितने महीने बिजनेस करेगा, तो उसका आसान तरीका है, किसी को इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी से बात पूछने की जरूरत नहीं है। आप उसको प्रोग्रेस चार्ट दो और बाजू में बिठाओ कि चल तेरा मोबाइल खोल और 200 लोगों का लिस्ट बना। अगर उस बंदे ने लिस्ट बना दिया तो समझ लेना वो आपके साथ है। अगर नहीं बना रहा है तो वो कल ही ये छोड़ देगा आपको। तो आपको आज ही समझ जाना है कि ये बंदा के पीछे हमें टाइम निकालना नहीं है, क्योंकि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने बाद वो आपको छोड़ देगा और आप रोगे कि ये क्या हो गया। ये इसलिए हुआ कि आपने उसका लिस्ट नहीं बनाया। अगर वो बंदा लिस्ट नहीं बनाता है तो हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है, 80-20 रूल। हमें 20% काम उन लोगों के साथ करना है जो सीरियस नहीं है, 80% टाइम हमें उन लोगों को देना है जो हमारे साथ सीरियस है। क्योंकि हम उल्टा करते हैं, हम उनके साथ लगे हुए जो बोले आज नहीं सर मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। उनके प्रॉब्लम के पीछे आपके प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। आप उनके साथ काम करो जो सीरियस है, और सीरियस का एक ही चेक करने का है, लिस्ट बनाए। बहुत आसान है, अगर उसने लिस्ट बनाया तो बंदा सीरियस है, अगर लिस्ट नहीं बनाया तो वो आपको कल छोड़ के जाएगा। तो आपको अगर चेक करना है तो आज ही आप जितने भी लोग टीम में हैं उनको बोलिए कि हमें हमें, मैं ये नहीं कहता कि आप चलेगा ऑक्सी 9 में लिस्ट डालिए। आप अपना एक ग्रुप बनाइए, आपकी टीम का पर्सनल, मान लो कि कोई भी है आपकी टीम में, जैसे कि अमी मैडम है, तो अमी मैडम को हम बोलेंगे कि मैडम आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उनका एक लिस्ट बनाओ, और उनको बोलो कि आज हम लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट अगर मेरे साथ बैठ के बना दो, मेरे साथ बैठ के बनाओ, मैं बस बैठती हूँ चलो बना दो। अगर वो खुद बना दे तो बोले बना के ग्रुप में डालो कि दुनिया इतने लोगों का लिस्ट बनाया। भले ही नाम नंबर, उसको बोलो कि सिर्फ नाम डाले, नंबर ना डाले, वरना कोई और उस पर कॉल कर सकता है। तो हमें लिस्ट पे ध्यान रखना है। पर ऐसा है तो आप खुद चेक करो, क्योंकि आपका बिजनेस है, अगर आप नहीं चेक करोगे तो और कौन करेगा। हर चीज अपलाइन तो नहीं कर सकती, ये बिजनेस हमारा है और हमसे ही शुरू होता है। हमारे पैसे तभी आएंगे जब हमारी टीम में लोग काम करेंगे। अपलाइन के काम करने से पैसा नहीं आता है। तो हमें लिस्ट पे ध्यान देना है, और ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है, जिसके पास लिस्ट है उसके साथ आप 80% काम करो, जिसके पास लिस्ट नहीं है उसके साथ 20%, क्योंकि वो आज नहीं तो कल छोड़ देगा, आपको उसका दुख ना हो। तो देखो ये लिस्ट के लिए हमें कम से कम 200 लोगों का हम लिस्ट बना सके, इतना जगह है। और एक चीज और कर सकते हैं, अगर हम किसी को घर पे नहीं जा सकते तो हम ऑनलाइन लिस्ट बना सकते हैं। जूम मीटिंग करो चालू, बोलो सब लोग अपना प्रोग्रेस चार्ट लेके बैठो, हम सब लोग एक दूसरे के सामने हैं, लिस्ट बनाते हैं। चलो आपने कितने नाम लिखे, चलो मैं भी लिखता हूँ आपके सामने, आप भी लिखिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें मिलना है, हम प्रोग्रेस चार्ट ऑनलाइन जूम मीटिंग फ्री है, 45 मिनट्स तक तो फ्री है सबके पास। तो 45 मिनट्स तक लॉग इन करो, चलो भाई तुम लिस्ट बनाओ, कैमरा चालू करो, मैं भी बना। पर अगर लिस्ट नहीं है तो आपका बिजनेस कल ही बंद है, ये दावा है, आप लिख लो। तो हमें ये लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने प्लान हुए हैं। सबसे पहले हमें लिस्ट से ये पता चलेगा कि हमारे कितने प्लान हुए हैं। दूसरा ये पता चलेगा कि हमको कितने फॉलोअप पेंडिंग है। हमें ये पता चलेगा कि इसने हाँ बोला है, कि अभी तक वो बोल रहा है कि 2 दिन सोच के बताऊंगा। तो हमें जब तक बंदा रिजल्ट के कॉलम में नो ना आ जाए तब तक उसको फॉलोअप करना है। हम क्या करते हैं, एक बार मिलते उसने बोला 2 दिन बाद बताऊंगा, फिर मिलते 2 दिन, हम कंटाल के उसको छोड़ देते। और मैंने लास्ट टाइम एक ट्रेनिंग लगाया था कि कम से कम 5 रिजेक्शन के बाद ही बंदा हाँ बोलता है, पर हम उसको एक ही बार में छोड़ देते, 2 ही बार में छोड़ देते। ऐसे लोग हैं। आप फॉलोअप में और मास्टर बन गए ना, तो मेरा ये दावा है कि आपको एक दिन बंदा सामने से एंट्री दे देगा कि यार ये बहुत फॉलोअप करता है। आपका फॉलोअप इतना होना चाहिए। हमारी टीम में एक बंदा था, शायद मितेश सर को पता है, उसने एक बंदे को प्लान दिखाया, और वो उसको जैसे उसको देखता ना वो घर में छुप जाता। वो फॉलोअप करने जाता तो बंदा घर में छुप जाता। एक दिन ये हुआ कि वो जा रहा था और उसने उसको देख लिया कि ये छुप रहा है मेरे से। तो जैसे वो घर पे गया
तो दरवाजा खटखटा, उसकी वाइफ आई तो बोला कि सर तो नहीं है घर पे। बोले ठीक है, मैं तो ऐसे ही आया था पानी पीने। वो पीछे गया, जहाँ वो वहां छुपा हुआ था पीछे के बेडरूम में, वहां पे बारी खुला था, उसको खोला, बोले सर मैं तो सिर्फ पानी पीने आया था, आपको मिलने नहीं आया था। तो मतलब फॉलोअप ऐसा होना चाहिए कि बंदे को एक दिन छुपना पड़े आपसे, वो ना बोल दे क्लियर कट ना कि मुझे नहीं करना है, तब तक आपको फॉलोअप करना है। और फॉलोअप से ही आपका बिजनेस आएगा, एंट्री आएगा। तो ये है लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट आज हम बनाएंगे, सबका बनाएंगे, खुद का बनाएंगे। और आज हम ये डिसाइड करेंगे, भले ही मेरी टीम में 5 है, 1 है, 2 है, मैं लिस्ट बनवाऊंगा। टाइम निकाल के एक दिन बिजनेस नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। और जो लिस्ट बनाएगा वो आपका सीरियस आदमी है, जो लिस्ट नहीं बनाएगा उसको आप छोड़ दो। बोले जब भी फोन काम हो फोन करना, मैं मीटिंग करने के लिए आ जाऊं। उसके लिए पर्सनल कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। उसके बाद है ये दूसरा लिस्ट। ये जो लिस्ट है वो हमारे लिए है कि हमारा कितना, क्योंकि बिजनेस में आप जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। जितने भी सलून लाइन में लोग हैं, आपने जब सलून किया तब आपका हाथ हो सकता है पहली बार में सेट ना हुआ हो, पर जैसे जैसे आपने लोगों को फेशियल करना शुरू किया, आईब्रो करना शुरू किया, आज आप आंख बंद करके भी आईब्रो या फेशियल कर सकते हो। पर वो दिन था जब, पहला दिन था जब वो आप नहीं कर पाते थे। तो हमारा नॉलेज कब बढ़ेगा? जब ये रोज हम करेंगे प्रैक्टिस। क्या हमें रोज क्या पढ़ना है? बुक पढ़ना है। बुक नहीं पढ़ सकते तो आज यूट्यूब का जमाना है, हमारा खुद का भी चैनल है, सर भी हर रोज वीडियोस बनाते हैं, आप वो देखिए। दूसरा, कि आप मॉर्निंग स्कूल में आते हो, तो हाँ टिक करना है, मॉर्निंग स्कूल में हम आते हैं। आपने कोई आज नया नाम ऐड किया, क्या होता है मैं बताता हूँ। जब आप मार्केट में निकलते हो ना, तो आपको कितने लोग मिलते हैं सामने, तो आपको याद आता है यार इसको तो मैं जानता हूँ, पर इसका तो लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो दिल में हम उनको जानते हैं, पर उनका लिस्ट में नाम नहीं होता है। तो क्या हमने उनको मिला, हाय हेलो किया, उनका नंबर लिया, वो नाम ऐड किया? मेरा ये दावा है कि दिन में आदमी कम से कम 100 से 200 लोगों को मिलता है जब वो घर के बाहर निकलता है। और उन 200 लोगों में से कम 30% या 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको वो हर रोज देखते हैं पर जानते नहीं है। एक दूसरे की तरफ देखते, स्माइल करते, हाय हेलो करते, पर इंटरेक्ट नहीं करते। तो आप उनको इंटरेक्ट करें, उनका नाम ऐड करें। कॉन्टेक्ट, न्यू कॉन्टेक्ट पर्सन, अपलाइन से बात किया, हमें हर रोज अपने अपलाइन से बात करना है कि सर बताइए आज क्या प्लानिंग है, सर बताइए आज क्या करना है, आज मैंने इतने प्लान किए। टीम से बात करना है हर रोज कि भाई आपकी टीम में जितने भी मोस्ट सीरियस लोग हैं, उनसे पूछे कि आज क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको, क्या बताना। हमें कुछ चीजें रोज करनी पड़ेगी, और ये रोज करने से ही आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो हमें इसके लिए भी बहुत बड़ा लिस्ट दिया है। दूसरा, कि क्या हमने हर्बल अवेयरनेस किए हैं, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, जहां पे हम 10 लोगों को बैठ के सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट की बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। क्या आपने आज रिटेल किया है? रिटेल का फायदा यह है कि आपको पता चलेगा कि महीने में आपका कितना कैपेसिटी है रिटेल करने की। अभी मैं आपको पूछूं कि आप महीने में कितने का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो शायद किसी के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका हिसाब तो रखा ही नहीं है। कि हाँ कोई आया फेस वॉश दे दिया, पैसे ले लिए। पर आपने उसका हिसाब रखा है? कि आपने हिसाब क्यों रखना है उसका, सबसे पहला फायदा बताता हूँ। मान लो कि आपने इस महीने में प्रोडक्ट बेचे, तो अगर हिसाब होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा स्टॉक भरना है, आपके कस्टमर कौन से प्रोडक्ट ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 80 के 80 प्रोडक्ट आपसे लेते होंगे। आपके पास कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे आप। आपके कस्टमर है जो फिक्स है। मान लो कि इस महीने में 5 ग्लो फेस वॉश गए, 2 शैम्पू गए, 4 फेशियल किट गई, तो आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा कि आपको अभी हर महीने इतना स्टॉक रखना है। तो स्टॉक ये फायदा रखेगा कि आपका ऑफर आप अचीव कर पाओगे। आपको अननेसेसरी डंपिंग नहीं करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, कि मैं ये प्रोडक्ट ले लूं, ये प्रोडक्ट ले लूं, नहीं। आपको जो चाहिए वो लो। क्यों? अभी 45% का ऑप्शन आ चुका है। दूसरा, कि आपको पता चलेगा कि हर महीने मेरा यही प्रोडक्ट सेल करता है, तो मुझे इसका स्टॉक रखूंगा। तो कंपनी में तो फ्रेंचाइजी पे स्टॉक हो गया तो मेरा बच जाएगा, क्योंकि मेरा कस्टमर जाना नहीं चाहिए, मैं उसको दूं। तो आप जैसे ये 2 महीना 3 महीना करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके वहां से कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं और आपको किसका स्टॉक रखना है। पर हम ये इसका हिसाब रखते नहीं। प्रोडक्ट यूज करना है हमें खुद का, वो तो है ही। न्यू कंसल्टेंट, न्यू कंसल्टेंट मतलब न्यू बंदे को कितने से ज्वाइनिंग करवाया, न्यू कंसल्टेंट का कितना बीवी है, नंबर क्या है, एसटीपी किया कि नहीं। हाँ, ये सब वही है, बुक सीडी फंक्शन जो भी हमने पढ़ाई की है। ये लिस्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट आसानी से बनाना है, रिटेल किया है। और आप हर रोज ये बनाइए तो आपका हिसाब आपको पता चलेगा। चलो,
हाँ, अभी आता है एक और लिस्ट। एक और लिस्ट है, रिटेल, रिटेलर का लिस्ट है। मतलब आप महीने में 25-30 हजार का बिजनेस करते हो, तो आपकी टीम में कौन ऐसा है जो महीने में अच्छा खासा रिटेल करता है? आपको पता है वो कौन सी लाइन में है? नहीं पता है तो आप लिखिए, कौन से शहर से है, कौन सी लाइन में, L1 L2 में है। तो आपको पता चलेगा कि हर महीने मेरा ये लाइन तो सिक्योर है, क्योंकि ये बंदा हर महीने इतना रिटेल करता है और उसके बीवी चढ़ते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपके टीम में कितने रिटेलर। अगर आपकी टीम में 100 रिटेलर भी हो गए ना, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाओगे। पर हमें हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। हमारे टीम में कितने लोग पार्लर चलाते हैं, उसका तो रिटेल होता ही होगा, तो हमने उसका लिस्ट नहीं बनाया है। ठीक है, ये देखिए, ये एक और लिस्ट है कि मान लो कि मेरी टीम में, ये बोलता हूँ कि सर ये मेरे टीम का बंदा है जिसको सब कुछ आता है, खुद प्लान बताता है, खुद एंट्री लाता है। तो उसे कैसे चेक किया जाएगा? एंट्री लाने से पता नहीं चलेगा। एंट्री तो कई बार ऐसा होता है कि बिना प्लान बताए भी आ जाती है। मैंने किसी बंदे को मिला, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे ज्वाइनिंग दे दिया, बंदा तैयार है, वो कैसे पता चलेगा? तो आपको सबसे पहले चेक करना है उसका नाम, शहर, कौन सी लाइन में है, उसको प्रोडक्ट नॉलेज है तो वो आपका है आदमी। प्लान दिखाना आता है, यस। प्लान बुक है उसके पास, यस। डेमो किट है, और डेमो किट के बारे में मैं आज भी कहता हूँ, अच्छा सा मस्त डेमो किट पर्स लो। जिसी ने मेरा किट देखा होगा उसको पता है, अच्छा सा किट है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स रखे हुए, उसके अंदर वो कॉटन के वो रखे हुए पोंछने के लिए। डेमो किट बढ़िया होना चाहिए। और डेमो किट में लास्ट तक प्रोडक्ट मत रखो, उसका कलर भी चला जाता है, वैसा नहीं करना है, नया प्रोडक्ट होना चाहिए। आपको हर महीने ऑफर में प्रोडक्ट आता है, उसको ले लो और ऑफर में बदल दो। हर 2-3 महीने में जैसे उसका रैपर खराब होता है, आप उसको बदल लो, घर में यूज कर लो। मेगा स्कूल, मेगा अपना ये मॉर्निंग स्कूल में आता है। हाँ, सिस्टम फॉलो करता है, सिस्टम यानी कि ट्रेनिंग में आता है, V2F में आता है। अगर ये सारी टिक में टिक होगा, तभी वो आपका एक डेवलपर है। जब तक इसमें से एक भी कम है, वो आपका डेवलपर नहीं है। उसे डेवलपर बनने में समय लगता है, तो उसको डेवलपर बनाओ। उसके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान दिखाना, प्लान बुक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरा डेवलपर है? ये एक टीम चला पाएगा, ये आपका बिजनेस बड़ा कर पाएगा? तो हमें पता चलेगा इस चार्ट से। प्लान दिखाना आता है, चलो साथ में जाओ, प्लान दिखाओ, देखो प्लान दिखा रहा है। प्लान दिखाए तब पता चलेगा कि प्लान दिखाने के लिए प्लान बुक भी तो है, नहीं है तो पता चल गया कि इसके पास तो प्लान बुक भी नहीं है, क्या प्लान दिखाएगा? डेमो किट, बोले सर किट लाए हो, वो हमसे पूछ रहा है सर किट लाए हो, हम उसके साथ, तो उसके पास किट है, मॉर्निंग स्कूल में आता है, सिस्टम को फॉलो करता है। जब ये सारे पायदान में वो अगर है, तभी वो एक आपका डेवलपर है, वो आपका एक लीडर है जो आपकी टीम को आगे ले जाएगा। तो हमें ये लिस्ट को बहुत आसानी से और अच्छी तरह से बनाना है। भले इस लिस्ट में 10 लोग होंगे या 2 लोग होंगे या तो 1 लोग होगा, अगर एक भी आदमी हुआ ना, तो आपका वो बोझ कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। पर इसमें से अगर कुछ भी नहीं और अपने आप को डेवलपर कहता है, तो आपके ऊपर बोझ है, आप आज ही लिख लो। तो ये एक लिस्ट है। हाँ, ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। और ये लिस्ट है हमारे ऑफर कूपन का। हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए कि हमारी टीम में हर महीने कितने लोग कितने रुपए का ऑफर लेते हैं। तो आपको पता चलेगा कि मेरे हर महीने इतने बीवी तो फिक्स है, क्योंकि मेरी टीम में 20 लोग ऑफर दे रहे हैं। तो 20 लोग 2500 का ऑफर ले रहे हैं, यानी कि 20,000 बीवी मेरे कंफर्म है। अभी करने कितने हैं एग्जीक्यूटिव के लिए? 10,000 बीवी और, तो एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। तो मतलब आपको पता चलेगा कि ये लिस्ट होने से कि कौन सा बंदा हर महीने ऑफर लेता है। और अगर आपके पास लिस्ट रहेगा, तो आप उसको बता पाओगे कि भाई तेरा ऑफर तूने ले लिया। क्या होता है कभी कभी कि बंदे के घर में कोई फंक्शन आ गया या घर में कोई प्रॉब्लम आ गया, वो भूल जाता है। फिर 20 तारीख चली जाती है, फिर कस्टमर केयर में अपलाइन को हम फोन करते हैं कि सर वो ऑफर का कुछ करवाओ ना, तारीख चला गया, मेरा बंदे के घर पे ये प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम उसके घर पे था, हमारे घर पे थोड़ी था। पर हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास लिस्ट नहीं था।
अगर हमने लिस्ट बनाया होता कि मेरी टीम में ये 10 लोग हैं जो हर महीने ऑफर लेते हैं, तो आप उसको फोन कर सकते थे कि 10 लोगों को फोन करने में कितना टाइम लगता है, 20 लोगों को फोन करने में कितना टाइम है कि हाय कैसे हो रचना मैडम, बढ़िया, हाँ आज आपने ऑफर के लिए, अब ये महीने ऑफर आ गया है, कूपन आ गया है, आपने अपना पहला परचेस कर लो और 20 तारीख से पहले आप ऑफर ले लेना, और अगर आपका ऑफर आ जाता है आपने रिडीम कर ले तो मुझे मैसेज कर देना कि मैंने ऑफर बाई कर लिया है, तो आपको रिवर्स कंफर्मेशन आएगा कि हो गया है। तो 20 तारीख से पहले सब लोगों का ऑफर हो जाए, उसमें हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, वो अकेले का बंदे का नहीं है, क्योंकि वो बस सिस्टम में नया है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको कुछ भी हिंसा हो गई, तो अपना बंदे का ऑफर कूपन जाना चाहिए नहीं। 20 तारीख के बाद हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे किसी को, 20 तारीख से पहले हम खुद प्रोएक्टिवली हमारी टीम में कॉल करके सबका कूपन रिडीम करवाएंगे, पर वो तब होगा जब हमारे पास ये लिस्ट होगा, आपको पता चलेगा। दूसरा, इस लिस्ट से ये पता चलेगा कि उसने 12 महीने लिया है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से भी कितने लोग हो गए उनको पता नहीं कि उसने 12 महीने हो गए नहीं हुए, नहीं पता होगा आपको कि मैंने कितने महीने लिया है ऑफर, तो आपको आपको पता है नहीं लिया है, पता ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना भी हिसाब नहीं रखा है। आपको जाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में जाके आप देखोगे कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें सारे रिपोर्ट, सारे बिजनेस, आप ऑफर में जाओगे, रिपोर्ट में जाओगे, ऑर्डर रिपोर्ट में तो सारे दिखाएंगे, ऑफर वाले भी दिखाएंगे, कॉमन भी, इनवर्स भी दिखाएंगे, आपको उसमें से छांटना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप लिखो, पहला सबसे पहला नाम लिखो धर्मेश पटेल बड़ौदा, मेरा 25वां कूपन मई का है, जून का है, जुलाई का है, तो मेरे खुद को तो पता चले, फिर ऐसा ना हो कि सबका 20 तारीख हो गया, मेरा खुद का ही रह गया सबका करवाने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये पूरा हिसाब रखना है लिस्ट का। देखिए, है मंथ ऑन मंथ अच्छे से लिस्ट है, 12 महीने खत्म होते हैं तो उसको बताना है कि तेरे 12 महीने खत्म हो गए, इस महीने तेरा मेगा ऑफर है, मेगा ले ले, तो मेगा ऑफर है ले ले। और कंपनी का अभी नया रूल आ गया है, 45% में ग्लो फेस वॉश के अलावा जितना भी स्टॉक है आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो ऑफर के अंदर। मैंने कल ही मंगवाया है ऑफर में प्रोडक्ट्स, जो चाहिए वो ले सकते हो 45% देके। कल हमने मंगवाया SPF 50 मंगवाया है, छोटा फेशियल किट मंगवाया, सब मंगवाया, आप भी मंगवाओ 45% का मेल डाल के। तो कंपनी ने इतना अच्छा सहूलियत दिया है तो आप उसको यूज करें, फाइन। ये है कुछ पावर जिसको आपको है कि आई कैन मेक का कॉन्टेक्ट लिस्ट। ये ऐसी चीजें हैं जिससे पता चलेगा कि आपका बंदा जो है वो क्या क्या सीख चुका है। अगर उसको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना आता है तो टिक करो, आपने चेक किया प्रोग्रेस चार्ट में कि उसने 200 लोगों का लिस्ट बनाया है, तभी आप वो डेट लिखो कि हाँ हाँ ये बंदे का हुआ है, ये तारीख को मुझे प्रोग्रेस चार्ट चेक किया, उसका सारा लिस्ट है और साइन है, और उसको लिस्ट बनाना आता है वो भी चेक करना है कि क्या। सारे काम करो, आप अपनी टीम में किसी और को और लिस्ट बनवा दो, तो पता चलेगा हाँ लिस्ट बना के। क्या वो रिटेल करता है, तो ये इससे पता चलेगा कि एक बंदा क्या चीजें क्वालिफाइड करता है। लिस्ट बनाना आता है, रिटेल करना आता है, कांटेक्ट मतलब वो एक अच्छा कांटेक्ट करके बंदे को प्लान तक लेके आता है, तो वो कांटेक्टिंग में माहिर है। वो स्ट्रेंजर को कांटेक्ट कर सकता है, यानी कि चलते हुए आदमी को कांटेक्ट कर सकता है, सिखाओ। नहीं आता है तो सिखाओ, तभी वो माहिर बनेगा। हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकता है, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकता है, वन ऑन वन प्लान कर सकता है, वन ऑन वन प्लान कर सकता है, स्टेज से प्लान कर सकता है, जंबो प्लान कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें पता चलेगा कि ये बंदे में कितनी क्वालिटी डेवलप हुई है। सबसे पहले तो आप अपनी क्वालिटी चेक कर लीजिए, इन प्रोग्रेस चार्ट में आप आज ही जाइए, टिक किए कि आपको क्या क्या आता है, तो आपको पता चलेगा कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि फॉलोअप कर सकता है और रिजल्ट ला सकता है, सिर्फ प्लान दिखाना नहीं है, फॉलोअप भी करेगा, रिजल्ट भी लाएगा, बंदा को ज्वाइन भी कराएगा, तभी वो होगा बंदा माहिर। ड्रीम लिस्ट बनवा सकता है, होस्टिंग कर सकता है सेमिनार में, सेमिनार में प्लान कर सकता है, पार्लर मीटिंग कर सकता है, इंडक्शन मीटिंग कर सकता है, पावर प्लेयर कर सकता है, सेमिनार ऑल सेमिनार रेगुलर आता है, अटेंड करता है, प्रोडक्ट नॉलेज है। तो ये हमारा खुद का चेक करने के लिए ये लिस्ट है। पहले आप अपने खुद का चेक करिए, उसके बाद आपकी टीम में जो बंदा है उसके यहाँ पे आप बोले तूने आज बता कैसे किया, अच्छा प्लान दिखा था, टिक करो, डेट लिखो कि तो पता चलेगा कि एक बंदे को तैयार होने में कितना समय लगता है। जब तक वो तैयार होगा तभी वो आगे आगे बिजनेस कर पाएगा। ये एक लिस्ट है सेल्स रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ये अपने पास कितना टाइम है अमी मैडम?
742 हुआ है अभी, ठीक है है, तो 15 बस अब खत्म कर दे, फिर 10 मिनट अपने सबसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये लास्ट है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या है? कुछ नहीं है। मान लो कि मैं प्लान, मतलब पहले तो मेरी अपलाइन मेरी प्लान आती थी और प्लान दिखाती थी, अब मैं खुद प्लान बताना शुरू किया है। तो मैं लिखूंगा कि सितंबर महीना है, मैंने कितने प्लान बताए, तो मैं लिखूंगा कि मैंने 10 प्लान बताए, तो देखूंगा रिजल्ट कितना आया, तो 1 का आया। अभी अक्टूबर महीने में, सितंबर के बाद अक्टूबर में मैंने 10 प्लान दिखाए या 20 प्लान दिखाए, देखूंगा कितना रिजल्ट आया। तो हमें पता चलेगा कि हमारा हर महीने रिजल्ट रेशियो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो अच्छा साइन है, कम हो रहा है तो हमें वापस जाना है अपलाइन के साथ कि सर मैं प्लान दिखाता हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं निकल। क्योंकि शुरुआत में 10 प्लान में से 10 रिजल्ट नहीं आएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जब आप 10 प्लान दिखाओगे 11 रिजल्ट आएंगे। कैसे? जो बंदा बाजू में आया है सिर्फ देखने के लिए, वो भी हो सकता है एंट्री डाल दे। जो प्लान देखने आया वो तो एंट्री डाल देगा, कोई एक्स्ट्रा बाहर आया वो भी डाल देगा। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो से पता चलता है कि हमारी कितनी धार तेज है प्लान की, कि हर महीने आप जो प्लान दिखाते हो उसका आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट अगर आपका बढ़ रहा है 10 में से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 10 में से 10, तो आपको पता चलेगा कि अभी आपका प्लान और बेहतर हो रहा है। और ऐसा ही होता है, जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो पहले आपको डर लगता है, फिर गला सूखता है, फिर धीरे धीरे करके आप आगे जाओगे, आपका प्लान इंप्रूवमेंट होता रहेगा, आपका रेशियो बढ़ता रहेगा। तो आज हम सबसे पहले जाएंगे, ये है अपना एक और है कि हमें, ये हमारा दिमाग है कि हमारा दिमाग ने कितना नॉलेज लिया उसके बारे में, कि हमने ये सेमिनार का लिस्ट है कि आपने कौन सी जगह पे सेमिनार देखा, कौन सी डेट को देखा, क्या सेमिनार का टॉपिक क्या था, बिजनेस बिल्डिंग था या था वो, कहाँ पे था और कौन थे स्पीकर। तो हमें इससे पता चलेगा कि ये बंदे ने कितने सेमिनार अटेंड किए, और ये प्रोग्रेस चार्ट से पता चलेगा बहुत सारी चीजें। ये हमारे अलग अलग सेमिनार है, बीबीएस, 2 डेज ट्रेनिंग वर्कशॉप, ब्यूटी इंडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवार्ड फंक्शन, पर्सनल काउंसलिंग है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस चार्ट का टूल्स है, प्रोग्रेस चार्ट, डेमो की बुक, ये सारा चीजें हमने आगे कवर कर लिया है। तो मेरा आज सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा सबसे यही एक टॉपिक था कि हमें सबसे पहले जो करना है वो है, करना है हमें प्रोग्रेस चार्ट बनाना है, और प्रोग्रेस चार्ट बना के ही हमें आगे जाना है। जब तक प्रोग्रेस चार्ट नहीं है हम आगे जाएंगे नहीं। आपकी टीम में प्रोग्रेस चार्ट के अंदर सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है। आज हम लिस्ट बनाएंगे और हमारी टीम में जितने भी लोग हैं हम उनका लिस्ट बनवाएंगे। उसके बाद मैंने पहले ही बोल दिया कि जिसके पास 200 का लिस्ट होगा वो सीरियस आदमी है, उसके साथ 80% टाइम देना है। जिसके पास लिस्ट नहीं है, जिसने लिस्ट बनाया 10, 20, 25 लोगों का, तो वो अपनी मर्जी से करे, आपको उसको 20% ध्यान देना है। आपका वो सीरियस बंदा नहीं, अगर उसने छोटा काम 200 लोगों का लिस्ट नहीं बनाया तो आपको समझ जाना है कि वो समझता नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और मैं आशा करता हूं कि आज सब जाके पहले लिस्ट बनाएंगे और अपनी टीम का बनवाएंगे। थैंक यू। थैंक यू धर्मेश सर, आज इतनी अच्छी तरह से प्रोग्रेस चार्ट के बारे में सिखाने के लिए। वो अभी जो नए आए थे उनको पता ही नहीं था कि कैसे हमें ये फील करना है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने सबको सिखा दिया कि कैसे करना है काम। और पहले, सबसे पहले तो हमें कांटेक्ट लिस्ट पर काम करना है। तो थैंक यू सो मच सर। अभी भी कोई बोलना चाहता है और कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। हाँ, एक बहुत बढ़िया धर्मेश सर ने आज बहुत ही, आवाज मेरी आ रही है अमी मैडम? यस सर, यस सर। यस यस, आ बहुत, रही। हाँ बहुत बढ़िया सेशन रहा। हमारा, अगर आप सबसे मैं अगर ये पूछना चाहता हूँ कि आप बिजनेस को टेम्पररी करना चाहते हो कि परमानेंट, अगर टेम्पररी करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रेस चार्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कैरियर बनाना चाहते हो, एक होता है सेट वर्कर और एक होता है नेटवर्कर। नेटवर्कर बिजनेस को बनाता है और सेट वर्कर सेटिंग करता रहता है। अगर आपको सेट वर्कर बनना है तो जीवन भर आपको सेटिंग करते रहना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि मैं एक महान बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको प्रोग्रेस चार्ट को अपनाना होगा, समझना होगा, सीखना होगा और अपनी टीम में उसको इम्प्लीमेंट करवाना होगा और करना होगा। ठीक है। दूसरा है कि हमेशा कम से कम अपने पास 5 प्रोग्रेस चार्ट मिनिमम एक्स्ट्रा रखो। इसका कारण है क्योंकि जब आपकी टीम में कोई नया खिलाड़ी उतरेगा तो तुरंत का तुरंत आप उसको नहीं देते हो, क्योंकि आपके पास नहीं, आप सोचते हो बाद में दे दूंगा, मंगवा लूंगा, सीनियर से बात करूंगा। इस चक्कर में
90% लोगों तक प्रोग्रेस चार्ट पहुंच ही नहीं पाता है। अगर आपके पास होगा तो आपका टारगेट रहेगा कि मेरे को 5 प्रोग्रेस चार्ट रखना है, और जब भी मेरी टीम में कोई नया खिलाड़ी मुझे दिखता है, मेरी टीम करे ना करे लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपना जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मुझे जब भी कोई नया आदमी मिलेगा तो मैं सवाल पूछूंगी कि क्या सर कि या क्या मैडम आपके पास प्रोग्रेस चार्ट है, दिखाओ ना। तो वो अगर नहीं है तो मैं तुरंत उसको उसका बेनिफिट समझा के और ना करने का नुकसान समझा के मैं उसको तुरंत दे दूंगी। तो हमेशा अपने पास कम से कम 5 प्रोग्रेस चार्ट होने चाहिए। दूसरा है कि सबसे बड़ी जो गलती मुझे नजर आ रही है, सबसे बड़ी गलती, कि लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेस चार्ट भी ले लेते हैं लेकिन वो किसी किताब की तरह उसको दे देते हैं। उसको मतलब बैठ के समझाना चाहिए। देखो, हम तो इतने कमजोर है कि घर में शादी होती है ना, जब लिस्ट बनाते हैं ना कोई फंक्शन में, तो भी अकेले नहीं बनाते, तो भी 5 लोगों को लेके बैठते हैं। तू बता, तू बता, तू बता, मुझसे कोई रह तो नहीं गया। तो छोटे से फंक्शन में भी लिस्ट बनाने के लिए हमें लोगों की हेल्प लगती है। तो आपको सोचो, जब आप ये लिस्ट बना रहे हो तो आप उसको अकेले बोल रहे हो कि ये तू बना देना, तू ये प्रोग्रेस चार्ट भर देना। उसको नॉलेज नहीं है। ये किताब उसके साथ बैठना है, और 1-2 घंटा लगे तो लगाओ, लेकिन ये जो 1-2 घंटा आप उसके साथ लगा रहे हो ना, एक बार उसने लिस्ट बना दिया ना, तो वो उसको लगता है कि ये खजाना है और वो खजाना छोड़ेगा नहीं। और आपको आपको कभी एक किल्लत नहीं होगी कि आज प्रेजेंटेशन नहीं, आज का दिन ड्राई गया सर, मेरी टीम में कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। क्योंकि जिस टीम के अंदर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस चार्ट का इस्तेमाल हो रहा है वहां ग्रोथ भी नजर आ जाएगा। वो सिस्टम का निर्माण है। ठीक है। दूसरा है कि भाई, अगर आप किसी भी चीज पे कंट्रोल लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा वजन पे सर मुझे कंट्रोल लेना है, वजन का, तो वजन पे कंट्रोल लेना है ना, तो कुछ मत करो। आप एक डायरी पेन रखो, हर रोज सुबह उठो, अपना रूटीन वर्क फिनिश करके वजन कांटे पे चढ़ जाओ और लिख लो कि आज का वजन कितना है। फिर हर रोज लिखते जाओ, हर रोज लिखते जाओ। देखना तुम, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा आपको, वजन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और कम होता जाएगा। कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप उसको देखते हो, अरे बाप रे कल 71 था, अरे बाप रे आज तो 72 हो गया, 1 किलो कैसे बढ़ गया, हाँ कल रात को लाड़ू खाए थे दबा के। तो अगले दिन आप थोड़ा कम खाओगे, अपने आप बुद्धि चलेगी, और धीरे धीरे आप उस गेम में आ जाओगे। कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज पे अगर आप कंट्रोल लेना चाहते हो, कोई भी चीज पे, तो उसको नापना शुरू कर दीजिए। कोई कोई भी चीज में आप जब नापना, हिसाब रखना शुरू करोगे किसी भी चीज का, तो धीरे धीरे उन चीजों पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। वो कोई चीज, कोई भी चीज हो सकती, कोई भी, कुछ भी, कोई रिश्ता हो या कोई कुछ भी, बस कंट्रोल लाना चाहते हो। आपको पता है, आप कई बार ये लोग डायलॉग मारते हैं, सर पैसा तो बहुत आता है लेकिन पता ही नहीं कहाँ चला जाता है। नहीं पता है ना, इसीलिए आपका चला जाता है। जब पता करोगे ना, हर महीने देखोगे कि इस महीने जो मैंने कमाया था वो मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया, खाली इतना भी आप उसका हिसाब रखना शुरू कर दोगे ना, गारंटी देता हूँ, आप अपना बीपी रेगुलर चेक करोगे, अपना शुगर लेवल चेक करोगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करोगे हर महीने, तो कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस चार्ट भी ऐसा ही रोल प्ले करता है। और अगर आप मान लो कि खिचड़ी बनाते हो, तो खिचड़ी बनाने के 2 तरीके, एक अपने मन में जो आया वो बनाओ। आज मूड के हिसाब से खिचड़ी अच्छी बनी, आज मूड के हिसाब से खिचड़ी अच्छी नहीं बनी, लेकिन एक फिक्स रेसिपी को फॉलो करो कि नहीं, मैं एक फिक्स रेसिपी को ही फॉलो करूंगी, तो हमेशा सेम खिचड़ी बनेगी। कभी उसमें तालम, उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि आप रेसिपी को फॉलो करते हो। अगर कोई आदमी प्रोग्रेस चार्ट को पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से फॉलो करता है, तो यकीन मानिए, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैं सिस्टम से काम कर रहा हूँ, कि कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं सिस्टम में हूँ कि नहीं हूँ। आप अगर प्रोग्रेस चार्ट मेंटेन हो रहा है तो आप सिस्टम में हो। और ये प्रोग्रेस चार्ट इस तरीके से डिजाइन किया है कि सिर्फ प्रोग्रेस चार्ट का पालन करोगे ना, तो आप खुद ब खुद गलती से भी आप सिस्टम के अंदर हो, और गलती से ही आपके वहां सिस्टम का पालन हो रहा है। इस तरीके से उसको साइंटिफिक तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। ये ऐसा नहीं है बस ऐसे बन गया, ये 22, 25, 30 सालों का एक्सपीरियंस है। तो प्रोग्रेस चार्ट का वैल्यू धर्मेश ने बहुत शानदार तरीके से समझाया। ठीक है। और जो मुझे कहना था इसके ऊपर, मुझे सबसे बड़ी जो गलती लगी है आज भी, एक तो लोग लिस्ट नहीं बनाते, और सीनियर भी जो है उनका
सम्मान भी वहां पे हो नहीं पा रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रोग्रेस चार्ट अकेले मत दे दो, उसको देने के लिए अकेले मत दो, आप साथ में बैठो। धन्यवाद। अब आगे और कोई बोलना चाहता है तो शेयर करें। थैंक यू सर, थैंक यू मितेश सर। और कोई बोलना चाहता है, कोई क्वेश्चन है कि क्या पता नहीं चला है तो पूछ सकते हैं। कोई हेलो पुराना। हाँ। हेलो। यस यस। प्रोग्रेस चार्ट अगर मैं काउंटिंग करूँ ना मेरे ऑक्सीनाइन के करियर में, तो शायद टीम में 10,000 प्रोग्रेस चार्ट गए होंगे, क्योंकि इतने वर्जन आ गए। मितेश सर, ये कौन सा वर्जन है प्रोग्रेस चार्ट का? लगभग 10वां होगा। हाँ, बहुत पहले तो एक पहला जो वर्जन आया था ना, वो तो मितेश सर ने खुद अपने हाथों से प्रिंट आउट करवाया था, 25 रुपए का। पता है सर, आगे ऊपर पीला पीछे पीला, याद है आपको? याद है, 25 रुपए याद है। वाला। हाँ, वो हाँ, कुछ भी नहीं था, सीधा ऊपर पीला कागज और अंदर बस नेम। फिर दूसरा वर्जन में पीले कागज के पीछे सिस्टम आई 66666, और पीछे पीले कागज के ऊपर वो बुक का नाम आया। ऐसा करते करते ये सब हुआ। और प्रोग्रेस चार्ट जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रोग्रेस चार्ट से आपको इनडायरेक्ट मैसेज ये मिलता है कि सामने वाला भी सीरियस है कि नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। कभी कभी तो 6 महीने बाद अपने को पता चलता है कि ये बंदे के पीछे काम करने जैसा था ही नहीं, और यहाँ पे 6 महीने बिगड़ गए आपके। तो जो बंदा प्रोग्रेस चार्ट हर रोज मेंटेन करता है, और हर रोज प्रोग्रेस चार्ट मतलब આપણે જૂનું કહીએ ને તો રોજનીસી, પેલા જૂના ધંધા વાળા લાલ કલરની રોજનીસી રાખતા, મારા પપ્પા બી એ સમયે રાખતા, દરરોજ આવીને આટલો ઉપાડ ને આટલો ખર્ચો, बस वैसे अपने धंधे का रोजनीसी ये प्रोग्रेस चार्ट है। तो जो मेंटेन करेगा वो आगे बढ़ेगा और स्पीड में आगे बढ़ेगा। तो प्रोग्रेस चार्ट मेंटेन करना चाहिए। और धर्मेश सर ने बहुत ही अच्छा, धर्मेश सर मतलब ये एक्चुअली जो बंदा बहुत अच्छा टॉपिक ले सकता है ना, इसका मतलब ये है कि वो फील्ड में बहुत इन्वॉल्व है। धर्मेश सर है, पूरव सर है, विकास सर है, वो ऐसे टॉपिक लगाते हैं जिससे पता चलता है कि मतलब ये लोग कितने इन्वॉल्व है बिजनेस में। तो मस्त टॉपिक लगा है धर्मेश सर ने। एक बार धर्मेश सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ, और बाकी जिसको बोलना है वो बोल सकते हैं। थैंक यू अल्पेश सर। और कोई बोलना चाहता है? अम्मी बेन, आप ऐसा मत पूछो कि कोई बोलना चाहता है, ऐसा पूछो कि क्या कोई डेयरिंग करने की जरूरत रखता है। हाँ हाँ, वो तो है। कॉन्टेक्ट लिस्ट रेडी करने की जरूरत करता है कि नहीं करता है, वो पूछना है। सही है सर। मैंने बोलने का कोई डेयरिंग करना चाहता है ऐसा। हाँ, कोई बोलने की डेयरिंग करना चाहता है? बोलो। जिसके कैमरा ऑफ। छाया पटेल, जॉली मैम, भावना बहन। ठीक है, फिर यहीं पे अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। हाँ सर, थैंक यू सर। हमें जो भी धर्मेश सर ने सिखाया है तो उसका इम्प्लीमेंट करो। और आज भी अगर प्रोग्रेस स्टार्ट नहीं है तो अपने सीनियर को बोलो, और तब तक उसका दिमाग खाओ जब तक वो आपको ला के नहीं देता है। उसका जीना हराम कर दो आप लोग कि हमें प्रोग्रेस चार्ट ला के दो। उनको मतलब 3 बार बोलो, चौथी बार नहीं सुनता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कि सर 3 बार बोला, ये हमको हमको सुन नहीं रहा है। तो आप, मेरा नंबर तो सबके पास है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, बाकी आगे मैं देख लूंगा। ठीक है। थैंक यू बहुत मितेश जरूरी, सर। बहुत जरूरी हथियार है, हम सबके पास होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए। धर्मेश सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। यस सर, इट वाज फैंटास्टिक, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।